आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मऊ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। यहां प्रधानमंत्री ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तीसरे दौर के मतदान के बाद अपनी हार को देखते हुए सपा बसपा और कांग्रेस इस कोशिश में लगी हैं कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने दिया जाए। तीसरे दौर के बाद जब ये पक्का हो गया, अब उनके जीतने की संभावना नहीं है, तो पिछले कुछ दिनों से इन्होंने एक नया खेल चालू किया है, एक नई तरकीब चालू की है। और उन्होंने चालू क्या किया है? हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साकोबार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं जनसभा में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील की। इस मौके पर जहां केंद्र की नीतियों का बखान किया, तो सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधा। और उस कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन किया है, उस कांग्रेस के साथ जिस कांग्रेस के नेता आज के कुछ महीने पहले खाट सभा कर रहे थे। मिर्जापुर में 3 पार्टियों की जनसभाएं हुई। यहां चुनार में जहां सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जनसभा कर अन्य दलों पर निशाना साधा, तो वहीं प्रदेश के कामों का भी गुणगान किया। इसी के साथ ही बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने नगर विधानसभा के गैपुरा में बसपा कार्यकाल का गुणगान करते हुए माया सरकार की नीतियों को बयां किया, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन पर भी उन्होंने तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है उनका गठबंधन मिलकर के यही लोग इसको कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी तो अपने काम में लगी है। बहुजन समाज पार्टी इस तरह की चीज़ों में नहीं विश्वास रखती है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी इन सब मसलों में नहीं पड़ रही। लेकिन ये कि शमशान की बात जरूर, कि शमशान अगर बनवाने की बात कर रहे हो तो हम लोग जानना चाहते हैं भाई शमशान की जरूरत क्यों पड़ने वाली है। इसी के साथ ही भाजपा की तरफ से चुनाव के कैलहट में भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन ने मंच से मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे। वहीं सरकार बनने पर किसानों के कर्ज माफ किए जाने की बात कही, तो विकास के लिए भाजपा को ही सर्वोत्तम दल बताया। जौनपुर के बदलापुर में सांसद डिंपल यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा मंदिर, कब्रिस्तान और शमशान पर राजनीति करती है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन की दुहाई भी उन्होंने दी और वोटों की अपील की। बरेली के नवाबगंज में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 49 प्रतिबंधित पशुओं को बरामद किया, तो वहीं 3 पशुओं की मौत हो गई। बताते हैं कि ये गैंग नेपाल और बाहर से गौवंशीय पशुओं को लाकर बिहार भेजते थे। इसी के साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि 3 फरार हो गए। आश्रम के अंदर बैठे बाबा मुंशीदास को फिल्मी स्टाइल में मरीज बनकर आए बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है बाबा रोज की तरह मरीजों को देख रहे थे, जिसमें 2 युवकों ने वहां आकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। हरदोई के पिहानी में युवक ने अपने बहनोई पर साथियों के साथ मिलकर गोली चला दी, जिसमें युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते हैं कि अपनी बहन के प्रेम विवाह से नाराज युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। कोंकण रेलवे ने आने वाली गर्मियों के चलते अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है, जिसके चलते यात्रियों की परेशानियों को समझते हुए 11 मार्च से 3 जून तक 3 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। इनमें से 2 गाड़ियां रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग से संचालित हैं, तो ये सब यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए किया गया है। नवी मुंबई के खारघर में चिकन खाने से 3 साल के मासूम सहित 20 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसमें उनको उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते हैं कि चिकन शावरमा खाने के बाद सभी के पेट में दर्द उठा, फिर हालत खराब होती गई। अब पुलिस ने दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उमरिया में एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस ने 30 डंपर रेत को जब्त किया है, तो वहीं खनिज वन राजस्व विभाग निद्रा में मग्न है। ऐसे में पुलिस ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, तो वहीं रेत माफियाओं के हौसले भी पस्त किए। ऐसे माफियाओं की तलाश जारी है। रुड़की की मंगलौर पुलिस ने लैब टेक्नीशियन की हत्या का खुलासा करते हुए महिला सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बताते हैं कि सहारनपुर निवासी डॉक्टर जगपाल को महिला ने मंगलौर बुलाया था, जिसमें आरोपी महिला पूनम और उसके पति ने इस हत्या की साजिश को रचा, तो वहीं अवैध संबंधों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था।
पंजाब में युवा पीढ़ी जिस प्रकार से नशे के दलदल में फंस रही है, उसके भविष्य को संवारने के लिए युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित किया जा रहा है। इसी के चलते 3 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट का समापन हुआ, जिसमें लड़कियों और लड़कों की टीम के बीच फाइनल मुकाबले हुए तो विजेता टीमों को 31,000 नकद के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मुगर रोटरी क्लब ने बीते 15 सालों की तरह इस साल भी 8 लड़कियों की शादी को कराया, जिसमें उनको हर जरूरत का सामान दिया गया। तो वहीं इस आयोजन में ऐसी लड़कियों को चयनित किया गया जिनके माता पिता अपनी बेटी की शादी का खर्च उठाने में असक्षम हैं। ऐसे में पुनीत कार्य में बेटियों के परिजनों ने सदस्य को बधाई दी।